खबर लखनऊ से है। मदरसों पर योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला। अब यूपी में नई मान्यता के लिए मदरसों का सर्वे होगा। सरकार के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश। 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का निर्देश। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे मदरसे की। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। मदरसों के वित्त पोषण के सोर्स का भी सर्वे से पता लगाया जाएगा। किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं, सर्वे से इस बात का भी पता चलेगा। तो ये बड़ी खबर है, यानी अब कोई भी मदरसा अगर चाहता है कि उसे मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त के लिए उसे अपना इनकम सोर्स बताना होगा कि कहां से उसको फंडिंग हो रही है और कितने बच्चे वहां पर तालीम ले रहे हैं। यूपी में नई मान्यता के लिए नए मदरसों का सर्वे होगा। इसकी जिम्मेदारी डीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक विभाग का जो अधिकारी है उनकी ये टीम पूरा सर्वे करेगी। 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं उनका पूरा डेटा रेडी हो जाएगा। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को इसकी रिपोर्ट भेजेगा। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। मदरसों के वित्त पोषण के सोर्स का भी सर्वे से पता लगाया जाएगा। तो किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं, सर्वे से पता चलेगा। मदरसों पर योगी सरकार का यह बड़ा फैसला है। यूपी में नई मान्यता के लिए मदरसों का होगा सर्वे। सर्वे से बदलेगी यूपी के मदरसों की सूरत। और मदरसों के सर्वे पर दानिश आजाद से खास बातचीत की। हम मदरसों की तस्वीर तकदीर बदलने का काम करें, उन्होंने बातचीत में ये बातें कही। योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत काम किया है। मदरसों में योगी सरकार आने से पढ़ाई का स्तर बढ़ा है, बदला है। एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर का वादा हमने पूरा किया है। सर्वे के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के सामने पेश की जाएगी। सीएम योगी के मार्गदर्शन में आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दानिश आजाद कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सरकार अब मदरसों को लेकर एक्टिव हो गई है। अब उनका सर्वे कराया जाएगा। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उन पे एक्शन की भी तैयारी है। क्या पूरा प्लान है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या सर्वे है, कैसे क्या रहेगा? जो अब गैर मान्यता प्राप्त, क्या एक्शन के मूड में है योगी सरकार? योगी सरकार डेवलपमेंट के मूड में है। योगी सरकार इम्प्रूवमेंट के मूड में है। योगी सरकार मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के मूड में है। जिस तरीके से हमारे मुस्लिम यूथ को एम्पावर करने का काम, उनको एजुकेट करने का काम योगी सरकार ने किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अंदर, अल्पसंख्यक समाज के अंदर, हमारे यूथ के अंदर एक योगी सरकार के प्रति एक विश्वास की भावना है। और अभी जो सर्वे की जो बात है, ये सर्वे इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे एडेड और मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, जो जिनकी संख्या 16,513 है, इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसी मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं हैं। सरकार को एक्चुअल ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए ताकि हम जो अपने अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव वे में काम कर पाएँ। और योगी सरकार लगातार इसी दिशा में पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव मन के साथ काम कर रही है। सवाल क्योंकि सर्वे का आया है तो विपक्ष का लाजमी था इस चीज़ को बोला। उनका कहना है कि ये 5 साल 6 महीने की आपकी सरकार हो गई, अभी तक सर्वे नहीं हुए थे। मुस्लिम दृष्टिकोण की तरफ देखती है विपक्ष और कहती है कि एक जगह टारगेट करते हैं। इस पे क्या कहना? निश्चित तौर पे हम टारगेट करते हैं। हमारा टारगेट, जैसे मैंने बताया, डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है। और इसी टारगेट के साथ पूरी ईमानदारी से फुल फोकस होके योगी सरकार काम कर रही है। हम मदरसों को और अच्छा और बेहतर बना रहे। 5 साल 6 महीने में अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा क्या किया है? 5 साल 6 महीने में योगी सरकार ने मदरसों को आधुनिक करने का काम किया। मदरसे के जो यूथ हैं उनको एम्पावर करने का काम किया है। मुस्लिम यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। मदरसों में डिजिटलाइज करने का काम किया है। 5 सालों में लगातार साल दर साल हमने अपने अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। क्योंकि अभी तस्वीरें आई थी असम से भी कि जो वहाँ पे मदरसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे, उनके खिलाफ वहाँ एक्शन भी लिया गया है असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा।
क्या वैसी ही कोई रणनीति उत्तर प्रदेश में देखने मिलेगी जो गैर मान्यता प्राप्त है? क्योंकि सबसे अहम चीज़ आती थी, जो तस्वीरें पहले आती थी कि मदरसों का इस्तेमाल होता था लफ्ज़ जिहाद तरीक़ों में, बाकी टेरर फंडिंग्स के लिए भी काफ़ी चीज़ आती थी। तो क्या एज जो असम की सरकार है वैसे ही कुछ कदम उत्तर प्रदेश सरकार भी उठाने जा रही है उन मदरसों के लिए? देखिए, मदरसों ने हमेशा समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम किया और मदरसों को बदनाम करने की बीच में कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन मदरसे ने हमेशा, चाहे आज़ादी से पहले हो चाहे आज़ादी के बाद हो, हमेशा समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम किया। कब तक ये सर्वे रिपोर्ट आनी है और क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा आप लोग का उसके बाद जो आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास एडिट के हैं और नॉन एडिट के, क्योंकि एक्चुअल आपको सर्वे रिपोर्ट्स मिल जाएगी, उसके बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेंगे बतौर अल्पसंख्यक राज्य मंत्री के? देखिए, अभी 10 तारीख तक टीम गठित होगी जिसमें तहसील स्तर पर एसडीएम रहेंगे, डीएमओ रहेंगे और बीएसए रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को 10 अक्टूबर तक देंगे और 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी शासन को भेजेंगे और जो भी सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके बाद। और चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ में है। चक्रपाणी महाराज जी, मदरसों का सर्वे होगा, अगर किसी को मान्यता आप चाहिए होगी तो उसके लिए पहले इनकम सोर्स भी बताना होगा, अब सब चीजें एकदम क्लियर होंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और आप लोग तो हमेशा से ये मांग करते रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस चीज को पहल किया, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, आजादी के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए था देश में। और अभी मैं सुन रहा था जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि मदरसों ने बड़ा राष्ट्र या समाज के लिए काम किया, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मदरसों से 47 पकड़े गए, बम बारूद पकड़े गए, वहां पे ब्रेन वॉश किया गया, और कितने ऐसे मामले आए जिससे कि वहां से आतंकवाद भी निकले और काफी ऐसी चीजें हुई। ठीक है, कुछ सब ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे कर होते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी था कि वो देश में रह करके और भावना जो है देश विरोधी जहाँ पे शिक्षा दी जा रही हो, गलत शिक्षा दी जा रही हो, तो निश्चित रूप से उसको एक संविधान के दायरे में लाना बहुत जरूरी है, और जिसको प्रदेश की सरकार ने इसको किया है, तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे लागू की जाने की आवश्यकता है, तो इसको बधाएं। चक्रपाणी महाराज जी, बहुत ही शुक्रिया आपका बातचीत के लिए हमारे साथ में। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ में। चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि ये तो आजादी के बाद ही तुरंत हो जाना चाहिए था, अब हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है कि मदरसों में चल क्या रहा है ये एकदम साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए।